नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दुनिया वाले में आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी बनाम यूएई की। सऊदी ने फिर से बताया है कि मिडिल ईस्ट में उसी का धाक चलेगा। वो जो चाहेगा वो होगा। वो जिस तरफ मुड़ेगा सत्ता उस तरफ मुड़ेगी, हवा उस तरफ मुड़ेगी। ऐसा क्यों? दरअसल यमन में हाल के दिनों में सऊदी बनाम यूएई की तस्वीर दिखी और बमबारी सऊदी ने की। आरोप लगा कि यूएई ने हथियार भेजे थे और उसके खिलाफ एक कार्रवाई की। तनाव दिखा और तनाव के बाद स्थिति अब क्या है ये भी समझिए कि किस तरह के एडवांस फोर्सेस वहां पर अब एडवांस किसको मिलता जा रहा है। एक तरीके से सऊदी जो है वो बढ़त हासिल कर रहा है और यूएई को झटके पर झटका लग रहा है। तो दुनिया वाले में इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो यमन की सऊदी समर्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार है, वो अल रयान एयरबेस और मुकल्ला शहर में अपनी सेनाओं की जो है उसकी तैनाती कर दी है, जहां सैनिकों को सशस्त्र वाहनों में गश्त लगाते वीडियो में देखा गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कदम सरकार की उस घोषणा के बाद उठा है जिसमें कहा गया कि उसने अरब सागर तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मुकल्ला पर फिर से नियंत्रण हासिल किया है। मुकल्ला हदरामौत प्रांत की राजधानी है, जो यमन का सबसे बड़ा प्रांत है और तेल संसाधनों से समृद्ध है। सरकारी बलों ने तेज अभियान हाल ही में 2-3 जनवरी के बीच शुरू किया, जिसमें सऊदी वायुसेना की हवाई हमलों की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई समर्थित मुख्य अलगाववादी समूह साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की पिछले महीने हासिल की गई कई उपलब्धियों को उलट दिया। एसटीटी ने दिसंबर 2025 में हदरामौत और पड़ोसी अल महरा प्रांतों पर कब्जा कर लिया था, जिससे सऊदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ था। हालांकि सरकारी बलों की तेज प्रगति से एसटीसी को पीछे हटना पड़ा। हदरामौत के अधिकांश जिलों पर सरकार का नियंत्रण अब बहाल हो गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, उसके प्रमुख रशाद अल आलिमी ने बयान जारी कर कहा है कि होमलैंड शील्ड फोर्सेज ने रिकॉर्ड सफलता हासिल की है और प्रांत में सभी सैन्य और सुरक्षा ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। सरकारी सूत्र कहते हैं कि सेनाओं ने मुकल्ला के अल रयान एयरपोर्ट, तटीय क्षेत्रों और वादी हदरामौत के प्रमुख शहरों जैसे सेयून पर नियंत्रण स्थापित किया है। कुछ रिपोर्ट में एसटीसी के नेताओं के आत्मसमर्पण की भी खबरें आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सऊदी समर्थित जो बल हैं वो एयरबेस पर कब्जा करते हुए वहां अपनी होल्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो संघर्ष है बीते महीनों की शुरुआत में तब भड़का जब एसटीसी ने हदरामौत में बड़े पैमाने पर हमला किया, प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। सऊदी अरब ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसमें दिसंबर के अंत में मुकल्ला बंदरगाह पर यूएई से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाया गया। एसटीसी ने इन हमलों में अपने दर्जनों लड़ाके मारे जाने की पुष्टि भी कर दी। हालांकि यूएई ये कहता रहा कि वहां कोई हथियार नहीं था। यमन जो है वो दशकों से क्षेत्रीय विभाजन का शिकार है। देश दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब और बाब अल मंदब जलडमरू मध्य के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जो यूरोप और एशिया के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की रक्षा करता है। हूती विद्रोहियों के कारण भी यहां जो है लगातार तनाव की स्थिति बनती रही है लाल सागर के आसपास। 2014 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 2015 से सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन से हस्तक्षेप करना शुरू किया। इस वक्त से इसके बाद इससे देश के उत्तर और दक्षिण में जो प्रतिद्वंदी नियंत्रण क्षेत्रों में जो है वो बट गया कि दोनों पर अलग अलग गुटों का जो है वो कब्जा हो गया। इसके बाद जो हालिया संघर्ष शुरू होते हैं उसमें सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी सहयोगियों के बीच गंभीर मतभेद उजागर हो गए, जो पहले पर्दे के पीछे थे। रस्साकसी थी, टसल थी, सामने की टकराहट नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ खुलकर सामने आने लगा। इससे हूती विद्रोहियों के खिलाफ गठबंधन टूटने की कगार तक पहुंच गया। एचटीसी दक्षिणी यमन की स्वतंत्रता की मांग करता रहा है। पूर्वी दक्षिण यमन 1990 में एकीकरण से पहले स्वतंत्र जो है वो उसको बहाल करना चाहता है। सऊदी अरब जो है यमन की एकता का समर्थन करता है, जबकि यूएई पर एससीसी को समर्थन देने के आरोप लगे हैं, यानी कि एक विद्रोही गुट को समर्थन देने के आरोप लगे हैं। ये जो लगातार टसल की स्थिति रही है ये बताती है कि गल्फ देशों में भी जो कड़वाहट है वो पर्दे के पीछे है और बहुत ज्यादा कौन शक्ति को कंट्रोल करेगा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट किसके पास होगा,
कौन ज्यादा अमेरिका से करीब होकर इस तरह की चीजों को करेगा और अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं गल्फ देशों में। गल्फ देशों में हमेशा से ही जो सऊदी अरब है उसको एक लीड रहा है और उसने कोशिश ये की है कि उसके पीछे दुनिया के तमाम देश, कम से कम गल्फ देश जो हैं, उसी के पीछे लामबंद हो, उसके बराबर, उसके बरक्स कोई ना खड़ा हो। ऐसे में यूएई की जो चाहत है, क्योंकि उसके पास भी तमाम संसाधन है और तमाम चीजें हैं, ऐसे में यूएई की भी कई चाहते रही हैं और यही वजह है कि ये जो अंदर खाने की चाहते हैं हाल के वर्षों में जब सामने आई हैं तो ये एक कड़वाहट, एक टकराहट की स्थिति यहां पनपती दिख रही है। ये जो विकास है वो यमन के लंबे गृह युद्ध में एक नया मोड़ है, जहां सऊदी अरब समर्थित सरकार को एक लीड मिला है जो पहले से ही मानवीय संकट से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति वार्ता की अपील की है। सऊदी अरब ने दक्षिणी गुटों के लिए रियाद में संवाद की मेजबानी की पेशकश की है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है और आगे संघर्ष की आशंका बनी हुई है, क्योंकि वहां बम और गोले का जवाब बम और गोला ही हो सकता है और लगातार सऊदी पर इस तरह के जो गुट हैं, हुती हो गए या तमाम विद्रोही गुट हैं, वो हमले की कोशिश करते रहे हैं। सऊदी इसे अपनी संप्रभुता पर सुरक्षा को खतरा बताता है। इस वजह से सऊदी लगातार इस तरह के प्रोएक्टिव एक्शन करता है, जो हाल में उसने बम्बार्डिंग की, जिसके वीडियोस आपने देखे, जिसकी तस्वीरें सामने आई, जो एक नया कलेश का पॉइंट बना, जहां सऊदी यूएई के बीच कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि अब भी दोनों देश खुलकर एक दूसरे की चीराफाड़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक टसल ग्राउंड यमन की जो जमीन है, वहां सऊदी और यूएई की टकराहट साफ तौर पर अब दिखने लगी है। ऐसे में जो दुनिया के तमाम दूसरे देश हैं वो कैसे इसमें इंटरवीन करेंगे, शांत कराएंगे, ये सब आने वाले दिनों में डेवलपमेंट पता चलेगा, लेकिन खतरा बड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया वाले का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही हमारा अगर शो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। दुनिया वाले जो है वो सोमवार से शुक्रवार तक रात के 9 बजे आता है। इसके अलावा भारत तक के 2 और मुख्य शोज हैं। मित्र देश जो सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे आता है, विस्तार से भारत तक का एक शो है जो रोज सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे आता है। तो ये तमाम बढ़िया शोज आपको अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ये वीडियोस आपके फोन तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।